ह्यूना वहाँ पे टीवी पे सीरियल देख रही थी। एचएस ने पूछा कि क्या वो शांति से नहीं देख सकती हैं। ह्यूना ने कहा कि टीवी ड्रामा देखते हुए रिएक्ट करना तो जरूरी होता है। एचएस ने कहा कि ये उनकी वेकेशन थी तो उन्हें ड्रामा क्यों देखना होगा। ह्यूना ने कहा कि उनका तो प्लान यही था कि वो एचएस को अकेले वेकेशन स्पेंड करने दे, मगर ये किसका प्लान था कि वो अपने आप को रूम में बंद करके काम करे और एचएस को रिलैक्स करवाने में गलत ही क्या था। एचएस को भी पता था कि ह्यूना की बात में पॉइंट तो था, और क्योंकि वहाँ पे विलन डैड की रिलीज डेट आने वाली थी तो एचएस इस चीज को लेके थोड़ा चिंता में भी थे। पीछे ह्यूना टीवी ड्रामा को लेके कमेंट कर रही थी। एचएस को पता था कि डायरेक्टर किम वहाँ पे सब चीजों का ध्यान रखेंगे और जो भी प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, अच्छे से ही होगा। इसीलिए एचएस कॉन्फिडेंट थे कि हर एक सॉन्ग की तरह ये सॉन्ग भी अच्छा जाएगा। मगर एचएस को समझ नहीं आ रहा था कि इस एक और बार वो सॉन्ग को एक बड़ा हिट बनाना चाहते थे, और उसका कारण ये था कि वो ओवरसीज तक भी पहुंच सके और मैनेजर पार्क की डॉटर भी उस सॉन्ग को सुन सके। एलिस एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूटिव पार्क से पूछा कि क्या वो एक ड्रिंक पे चलेंगे। डायरेक्टर पार्क ने मना करा और बताया कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल था तो वो अगली बार चलेंगे। डायरेक्टर भी सोच रहे थे कि मिस्टर पार्क को क्या ही काम होगा, और उनका फेस भी बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था, मगर उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करा और वो चले गए थे, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव पार्क का फेस भी रिलैक्स हो चुका था। और इन चीजों का कारण ये था कि विलन डेड वहाँ पे रिलीज हो चुका था। डायरेक्टर पार्क चाहते तो इसे एडवांस में सुन सकते थे, मगर अपने प्राइड की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन टीम से इस चीज को नहीं पूछ पाए थे, तो डायरेक्टर पार्क ने वहाँ पे सॉन्ग को प्ले कर दिया था। डायरेक्टर पार्क ने देखा कि सॉन्ग का इंट्रो तो नॉर्मल था और उन्हें लग रहा था कि एचएस यहाँ पे कुछ अमेजिंग करने वाले थे। सॉन्ग के लिरिक्स शुरू हो चुके थे। डायरेक्टर पार्क भी सॉन्ग को सुनते जा रहे थे। वो भी देख रहे थे कि सिंगर मून की वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी थी। सॉन्ग को सुनते हुए डायरेक्टर पार्क अपने चिल्ड्रन के फेसेस को देख रहे थे और एक मूवमेंट को याद कर रहे थे जब उन्होंने उस पिक्चर को लिया था। डायरेक्टर पार्क सोच रहे थे कि उन्हें ये चीज और ज्यादा कहनी चाहिए थी और उन्हें अपने चिल्ड्रन से आई लव यू और ज्यादा बोलना चाहिए था। सॉन्ग के बीच में वहाँ पे एक गिटार सेगमेंट शुरू हो गया था। डायरेक्टर पार्क भी एडमिट कर रहे थे कि सॉन्ग तो बहुत अच्छा था। तभी वहाँ पे डायरेक्टर पार्क ने देखा कि सॉन्ग खत्म नहीं हुआ था, और यहाँ पे सॉन्ग में जो आवाज आ रही थी वो थे डायरेक्टर पार्क की, जो डायरेक्टर पार्क ने ड्रंक होके एचएस से कही थी। डायरेक्टर पार्क ने भी देखा कि ये तो उनकी आवाज थी, और ये हुआ इसलिए था क्योंकि एचएस एक प्रोफेशनल की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्टर पार्क सोच रहे थे तो क्या ये एचएस का तरीका था कि वो डायरेक्टर पार्क की फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, और सॉन्ग के एंड में उन्होंने डायरेक्टर पार्क की ऑडियो को ऐड कर दिया था। डायरेक्टर पार्क सोच रहे थे कि अगर ये सॉन्ग एक बहुत बड़ा हिट होता है तो क्या वो अपनी वॉइस से अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर पाएंगे। डायरेक्टर पार्क भी देख रहे थे कि वो एचएस को तो हैंडल नहीं कर सकते थे। डायरेक्टर पार्क के डॉटर के घर पर डॉटर को मॉम कह रही थी कि वो हमेशा से इंग्लिश में ही बात करेंगी, और उन्होंने ये प्रॉमिस करा था। इस चीज को लेके डॉटर सैड थी क्योंकि वो कोरियन में भी बात करना चाहती थी, और वो अपने रूम में चली गई थी। रूम में जाने के बाद डॉटर को पता था कि उन्हें अब कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव पार्क के डॉक्टर को काफी के-पॉप आर्टिस्ट पसंद थे, और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थे मून सिंगर, और उसके बाद थे जिहो। डॉक्टर वहाँ पे जिहो की स्टार फीड को चेकआउट कर रही थी। उस पे जियो ने विलन डैड पे एक पोस्ट को अपलोड कर रखा था। डायरेक्टर पार्क की डॉटर अपने डैड को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, और क्योंकि जियो ने कहा था कि वो सॉन्ग को सुने तो उन्होंने सॉन्ग को प्ले कर दिया था। डॉटर वहाँ पे सॉन्ग को सुनती जा रही थी। उन्होंने भी देखा कि सॉन्ग अच्छा था, मगर वहाँ पे सॉन्ग खत्म नहीं हुआ था और वहाँ पे एक सेगमेंट बचा हुआ था। तभी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पार्क के डायलॉग शुरू हो गए थे। डॉटर ने वहाँ पे अपने डैड की वॉइस को पहचान लिया था, और पास्ट में उनके डैड अपनी डॉटर से बात कर रहे थे और अपने डैड के साथ वो एक मोमेंट को याद कर रही थी। ये बात सोचते वो वहाँ पे इमोशनल भी हो गई थी और देख रही थी कि ये तो उनके डैड की आवाज थी। कुछ समय बाद एचएस के स्टूडियो में डायरेक्टर किम ने बताया कि रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, और इसी के साथ उनके पास एक और अच्छी न्यूज थी, और वो थी कि क्या उन्होंने डैड कैफे के बारे में सुना था। एचएस ने पूछा कि डैड कैफे क्या है। डायरेक्टर किम ने बताया कि जिस तरह मदर कैफे होता है उसी तरह यहाँ पे डैड कैफे है, और इस समय कोरिया के सभी फादर डैड कैफे में उन्हीं का सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। एचएस भी देख रहे थे क्योंकि ये सॉन्ग फादर के लिए बना था, तो ये अच्छी न्यूज थी कि उन्हें ये पसंद आ रहा था, और क्योंकि सॉन्ग अभी भी 19th प्लेस पे था तो ओवरसीज पहुंचने में अभी थोड़ा समय बचा हुआ था। डायरेक्टर किम ने फिर एचएस से पूछा और कहा कि ये बस एक वाइल्ड गेस था,
और जो विलन डैड के एंड में जो वॉइस थी, क्या वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क की थी? एचएस ने कहा कि क्या ही पता। डायरेक्टर के वहाँ पे कुछ कुछ बोल रहे थे और वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे और कह रहे थे कि आवाज तो बिल्कुल उन जैसी ही लग रही थी। एचएस भी देख रहे थे कि शायद उनका झूठ पकड़ा जा सकता था। डायरेक्टर किम ने कहा कि पूरा स्टाफ इस चीज पे बैठ कर रहा है, तो एचएस जल्दी से जवाब दें और क्या ये वही सच में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क की है? एचएस ने कहा कि क्यों ना वो खुद उनसे डायरेक्टली पूछे। डायरेक्टर किम ने कहा यह बात तो बिल्कुल भी फेयर नहीं हुई। कुछ समय बाद एक मीटिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क का फोन रिंग करने लगा और उन्होंने कहा कि वो 30 मिनट बाद मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंटर भी सोच रहे थे कि एग्जीक्यूटिव पार्क इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे और रूम के बाहर डायरेक्टर पार्क ने एक बड़ी सांस ली क्योंकि उन्हें अचानक से उनकी डॉटर से कॉल आ गया था और क्या ये एचएस के सॉन्ग की वजह से था। एग्जीक्यूटिव पार्क सोच रहे थे कि उस समय वहाँ पे क्या ही टाइम होगा और क्योंकि यहाँ पे 1 बजे थे तो वहाँ पे आधी रात होगी। डायरेक्टर पार्क फोन को पिकअप करने में हेसिडेंट हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये बेड टाइम था तो वो अपनी डॉटर को डिस्टर्ब ना करें, मगर वहाँ पे लेट हो गया था और ये मिस कॉल हो चुकी थी। डायरेक्टर पार्क ने भी देखा कि उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था और वो इस समय कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी फोन फिर से रिंग होना शुरू हुआ और उनकी डॉटर ने फिर से कॉल कर दिया था, मगर इस बार डायरेक्टर पार्क ने फोन को पिक कर लिया था। डॉटर ने एग्जीक्यूटिव पार्क को बुलाया। एग्जीक्यूटिव पार्क कहने लगे कि वहाँ पे तो लेट होगा तो वो सो क्यों नहीं रही थी। डायरेक्टर पार्क को पता था कि ये सही नहीं था और वो फोन को पिक करके बातें सुनाना तो नहीं चाहते थे। डायरेक्टर पार्क पूछना चाहते थे कि वो उनकी डॉटर आजकल क्या कर रही है और क्या उन्हें कुछ चाहिए था। डॉटर ने डायरेक्टर पार्क को बताया कि भले ही उन्होंने ये चीज नहीं देखी थी, मगर वो ग्रो अप हो चुकी थी और वो उनकी क्लास में सबसे टॉल थी। डायरेक्टर पार्क भी खुश हुए और कहा कि वो उनकी कुछ फोटो भेजें और फैक्ट तो ये कहने लगे जब वो भी उनकी उम्र में थे तो वो भी क्लास में सबसे बड़े थे। डायरेक्टर पार्क ने डॉटर से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए था और जो भी उन्हें चाहिए था वो उन्हें दे देंगे। डॉटर ने फिर डायरेक्टर पार्क से कहा कि उनकी मोम ने बताया था कि वो उनकी मोम को अब्यूज करते थे, इसलिए वो उन्हें छोड़ के अब्रॉड आ गई थी। डायरेक्टर पार्क भी शौक में आए। डॉटर ने बताया कि डायरेक्टर पार्क को कोई और मिल गया था, इसलिए वो उनके पास मनी भी सेंड नहीं कर रहे थे और वो उन्हें भूल के अच्छी तरह से लिव कर रहे थे। डायरेक्टर पार्क ने भी देखा कि ये क्या बातें हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ना ही उन्हें कभी अब्यूज करा था और वो हमेशा उन्हें हर महीने पैसे भी भेजते हैं और इतने समय तक उनकी डॉटर को लग रहा था कि उनके डैड उन्हें भूल चुके हैं। डॉटर ने बताया कि पहले वो अपने डैड को हेट करती थी, मगर उन्होंने जितना इस बारे में सोचा तो उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके डैड ऐसा कुछ करेंगे और इसीलिए उन्होंने कॉल करा था। और जब भी वो उनके बेड पे उन्हें सुलाते थे तो वो घोस्ट बहुत ज्यादा डरती थी और उनके क्लोथ्स को पकड़ लेती थी और उनके डैड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मूव करते थे और वो जब तक वहाँ पे रहते थे जब तक वो सो नहीं जाती थी, इसलिए वो बिलीव नहीं कर सकती थी कि उनके डैड उन्हें भूल जाएंगे और यही उनके फोन करने का कारण था। डायरेक्टर पार्क को लग रहा था कि वो इतने सालों में बड़ी हो चुकी थी तो वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज को भूल चुकी होंगी और उन्होंने अपनी डॉटर को उन पे बिलीव करने के लिए थैंक यू कहा और अपनी डॉटर से माफी मांगी क्योंकि उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। एग्जीक्यूटिव पार्क ने कहा कि भले ही वो अच्छे फादर नहीं थे, मगर उन मोमेंट्स को याद करने के लिए थैंक यू कहा और बताया कि वो उन्हें बहुत ज्यादा लव भी करते थे और कहा कि उनके डैड ने उन्हें कभी भी नहीं भूला था। बातें और ज्यादा इमोशनल होती जा रही थी। डायरेक्टर पार्क को नहीं पता था कि उनकी वाइफ ने ऐसा सब क्यों कहा था, मगर ये सब बातें वो खुद अडल्ट्स की तरह करेंगे और कहा कि उनकी मोम ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली होगी और वो उनकी मोम से बात करेंगे। डायरेक्टर पार्क ने अपनी डॉटर से कहा कि वो अच्छी तरह सोए, खाएं और पढ़े भी और अपनी मोम की बातें तो ना ही सुने। डायरेक्टर पार्क ने इसके बाद अपनी डॉटर को गुड बाय कह दिया था और कहा कि उनके डैड उन्हें आके जल्द ही मिलेंगे। एचएस अपनी वेकेशन खत्म करने के बाद एलएस एंटरटेनमेंट में आ गए थे और वो पूरी रात सोए भी नहीं थे, मगर अब उन्हें काम पे भी जाना था और ना सोने का कारण ये था क्योंकि उनके हेड में लगातार म्यूजिक आइडिया आते जा रहे थे तो उन्हें जल्द से जल्द उन्हें राइट डाउन करना होगा। तभी ऑलमोस्ट एचएस की कार का क्रैश हो गया था। अपोजिट कार से एक पर्सन चिल्लाते हुए बाहर निकले और ये थे डायरेक्टर पार्क जो पूछ रहे थे कि क्या वो सुबह सुबह एक एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं। एचएस अपनी कार से निकले और बताया कि वो सही रास्ते में जा रहे थे और जो वहाँ पे अचानक से आया था वो थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क। डायरेक्टर पार्क ने पूछा कि क्या वो उन्हें ड्राइविंग के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। एचएस ने बताया कि अगर वो अपनी पास्ट लाइफ की बात करें तो वो 10 सालों से ड्राइव कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क ने पूछा पास्ट लाइफ और 10 साल का एक्सपीरियंस ये सब क्या हो रहा है और क्या एचएस किसी तरह के क्रिमिनल हैं। एचएस ने देखा कि उन्होंने गलती कर दी थी और डायरेक्टर पार्क से पूछा कि वो क्या बात कर रहे हैं। एचएस ने वहाँ पे जल्दी से सब्जेक्ट को चेंज कर दिया था और बताया कि उन्हें इतनी अच्छी ड्राइविंग 3 सालों में सीखी है, मगर उस दिन डायरेक्टर पार्क कुछ जल्दी ही टाइम पे आ रहे हैं।
डायरेक्टर पार्क ने बताया कि कंपनी का जिम सुबह सुबह खाली होता है, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी आके पोजीशन को सेट कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क वहाँ कहने लगे जितनी जल्दी उम्र बढ़ती है उतना उन्हें एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इसी बीच उनका फोन रिंग होने लगा और वहाँ पे उनकी डॉटर का मैसेज आया था। डायरेक्टर पार्क भी मैसेज को देख के स्माइल कर रहे थे। एचएस ने भी पूछा ये क्या मैसेज है जिससे वो स्माइल कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर पार्क को पता था कि वो एचएस की वजह से उनकी डॉटर से फिर से उनका कनेक्शन बन गया था और अपनी वाइफ से बात करने के बाद और बिना आर्ग्यूमेंट के वहाँ पे डिवोर्स भी सेटल हो गया था, जिसकी वजह से उनके चिल्ड्रन भी वापस कोरिया में आ रहे थे और डायरेक्टर पार्क की वाइफ ने भी एग्री करके अपने चिल्ड्रन को वहाँ पे भेज दिया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी कहा कि बजाय वो एचएस को ये सब कहें, ये अच्छा होगा कि वो उन्हें अच्छी तरह थैंक यू कहें। डायरेक्टर पार्क ने एचएस से कहा कि बजाय वो अपने आप को स्टूडियो में बंद रखें तो वो बीच में आके कुछ एक्सरसाइज भी करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एचएस भी सोच रहे थे कि डायरेक्टर पार्क अचानक से ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मगर वो थोड़े अच्छे मूड में भी लग रहे हैं। कुछ समय बाद एचएस अपने स्टूडियो में आ गए थे और विलन डेड और कुछ बाकी काम भी खत्म हो चुके थे। एचएस को काफी समय से लोगों की स्टोरी को सॉन्ग को कन्वर्ट करने में मजे आ रहे थे और जो सॉन्ग जो कि अच्छे पैसे बनाते हैं और क्या वो अच्छा बिकेंगे, ये सब सोचने की बजाय एचएस ऐसे सॉन्ग बना रहे थे जिसे बनाने में एचएस को मजे आ रहे थे। तभी एचएस ने ह्योरिन के बारे में सोचा और जब वो क्लासमेट थे तो वो ज्यादा क्लोज भी नहीं थे, मगर उन्हें याद था कि जब एचएस क्लास में सोते थे तो ह्योरिन ही उनकी आके मदद करती थी और एचएस जब रैंडमली कहीं कहीं चले जाते थे ह्योरिन आके उनकी मदद करती थी और उन्हें नोटिस भी पास करती थी। एचएस को याद था कि ह्योरिन हमेशा स्माइल करती थी और वो एनर्जेटिक भी थी, नॉइजी भी थी और वो वैसी थी कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ तो करती थी। और ग्रेजुएशन के दिन एचएस को पता था कि ह्योरिन उनसे हेलो बोलने का ट्राई कर रही थी। एचएस उस मोमेंट में सोच रहे थे कि ग्रीट करना थोड़ा अनोइंग था तो वो प्रिटेंड करेंगे कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा था और एचएस ने अपने पीछे सुना कि उनकी मोम वहां पे आके चिल्ला रही थी और बातों से एचएस को याद आया कि ह्योरिन ने क्लास में जोर से अनाउंस करा था कि वो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड म्यूजिक के लिए एक्सेप्ट हो चुकी थी। एचएस को लग रहा था कि ह्योरिन को ये चीज अच्छी तरह से सूट करेगी, मगर जब वो काफी समय बाद ह्योरिन से मिले थे और वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तो उस टाइम पे उन्हें याद आया था कि ह्योरिन किस तरह की इंसान थी। और जब वो ओएसटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे एचएस ने ह्योरिन से पूछा था कि वो एक सिंगर बनना चाहती थी और वो देख रहे थे कि ह्योरिन अभी भी उतनी ही एनर्जेटिक और नॉइजी हैं। एचएस को लग रहा था कि जैसा ह्योरिन का प्लान था कि वो कॉलेज में जाके अच्छी तरह वहाँ पे फिट इन होंगी, मगर उन्होंने गैस नहीं करा था कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगी। ह्योरिन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बताया कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसे वो होम कह सके और इस समय वो मंथली रेंटल्स में रह रही हैं। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पोस्टपोन कर सकते हैं और वो किसी तरह एक एड्रेस का जुगाड़ कर लेंगी। उसी समय एचएस ने डायरेक्टर किम के पास मैसेज कर दिया था और कहा कि क्या वो ह्योरिन का एडवांस पहले पे कर सकते हैं और पॉसिबल नहीं है तो वो उनकी पेमेंट से उस चीज को पे कर सकते हैं। एचएस ने ह्योरिन को बताया कि एलएस एंटरटेनमेंट उन्हें एडवांस में पे करेगा तो उससे वो एक रहने के लिए जगह ढूंढ सकती हैं। प्रेजेंट में एचएस सोच रहे थे कि ह्योरिन को एक जगह तो मिल गई होगी और ये कॉमन भी नहीं है कि ह्योरिन का एज का कोई होटल रूम्स में रह रहा है। एचएस सोच रहे थे कि क्या ही यहाँ पे सर्कमस्टांसेस होंगे और अगर शायद एचएस को ये बात पता होती तो जो एचएस के रैंडम म्यूजिक आइडिया है वहाँ पे सेंस बना और एक पिक्चर को वो कंप्लीट करते हैं। एचएस को पता था किसी के पेन पे पोक करना अच्छा नहीं है और वो भी कब से लोगों के बारे में इतना चिंता करने लगे। एचएस ने सोचा कि वो इस बात को इग्नोर करेंगे और एचएस किम से कहा कि वो उनके लिए कॉफी परचेज करें। डायरेक्टर किम ने कहा कि ये होना थोड़ा मुश्किल है। एचएस ने कारण पूछा। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो कारण पूछ रहे हैं क्योंकि ये था ह्योरिन का मूविंग डे और क्योंकि उन्होंने एलएस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है तो वो उनकी फैमिली का पार्ट है तो उन्हें उनका ध्यान तो रखना ही होगा और मूविंग मुश्किल भी हो सकती है और देख के नहीं लग रहा है कि उनके कोई पेरेंट्स या फ्रेंड है जिन्हें वो कॉल करें और ह्योरिन उन्हें भी कॉल तो नहीं करेंगी। और ह्योरिन ने उनसे कहा था कि डायरेक्टर किम वहाँ पे ना आए, मगर डायरेक्टर किम को तो वहाँ पे जाके देखना होगा कि सब चीजें अच्छे से चल रही हैं। एचएस ने मैसेज देखा और कहा कि वो भी जाएंगे क्योंकि वो भी उनकी रिक्रूट हैं। डायरेक्टर किम भी हैरान हुए और एचएस से पूछा कि क्या वो वहाँ पे भारी बॉक्सेस को उठा भी सकते हैं। एचएस को लग रहा था कि अगर वो ह्योरिन से मिलेंगे तो जो म्यूजिक आइडिया उनके माइंड में फ्लोट कर रहे हैं उनकी फाइनली कुछ सेंस बनेगी तो एचएस को वहाँ पे तो जाना ही होगा। ह्योरिन के नेबरहुड में ह्योरिन की मॉम ह्योरिन से कह रही थी कि उनकी लाइफ इतनी मुश्किल थी मगर उन्होंने ह्योरिन को कभी भी अमेंडन नहीं करा था, मगर उनकी डॉटर उन्हें ऐसा अकेले छोड़ के
जा रही है। यहाँ पे अब्यूज चलता जा रहा था और ह्योरिन अपना सामान पैक करके बॉक्सेस में डाल के आ चुकी थी। ह्योरिन वहाँ पे लगेज को पुल करती जा रही थी। ह्योरिन उस मोमेंट पे कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि वो अपनी मोम से इस तरह भाग के जा रही हैं और उनके पास ना कोई फैमिली है और कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद करे। तो ह्योरिन अब अकेली ही है। ह्योरिन अपने आप से कह रही थी कि भले ही लाइफ कितनी भी मुश्किल हो मगर वो अपने आप सब कुछ खुद हैंडल कर लेंगी। तभी वहाँ पे एचएस आए और पूछा कि वो अकेले क्या कर रही थी। ह्योरिन ने बताया कि वो अपने सामान को मूव कर रही हैं। एचएस ने कहा कि वो ये सब चीजें अकेले कैसे कर सकती हैं और उन्हें मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए था। डायरेक्टर किम भी पीछे से आए और कहा कि क्या वो इस सामान को ट्रंक में रखें या फिर बैक सीट पे। ह्योरिन ने भी देखा कि भले ही ये लोग फैमिली नहीं है मगर ये लोग उनके फ्रेंड हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं और ये सोच के ह्योरिन इमोशनल होती जा रही थी और रो भी रही थी। एचएस ने पूछा कि क्या वो रो रही हैं। डायरेक्टर किम एचएस से कह रहे थे कि उन्होंने ह्योरिन को क्यों रुला दिया था। एचएस ने पूछा कि वो रो क्यों रही हैं और क्या वो मूव आउट नहीं हो रही हैं। डायरेक्टर किम ने ह्योरिन से माफी मांगी क्योंकि एचएस की कोई भी सोशल स्किल नहीं है। एचएस भी डायरेक्टर किम पे गुस्सा हुए। ह्योरिन रोते हुए बता रही थी कि अब तक उनकी मोम ने कहा था कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ह्योरिन की मदद करेगा और उनके डैड भी उन्हें छोड़ के चले गए थे। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि ह्योरिन की भी एक स्टोरी थी और एक साथ सभी सैडनेस बाहर निकल रही थी। एचएस ने ह्योरिन से पूछा कि क्या उन्होंने ये चीज कभी भी किसी से नहीं कही थी और ये बात ओबियस है कि वो अपने वर्ड्स को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही हैं। ह्योरिन ने माफी मांगी और बताया कि वो जल्दी रोना बंद कर देंगी। एचएस ने पूछा कि वो क्या बात कर रही हैं और भले ये बात उनके मूविंग पे हो या फिर उनकी स्टोरी के बारे में। एचएस उस दिन उन सब के बारे में सुनने वाले हैं और ह्योरिन जितना चाहे उतना बोल सकती हैं मगर क्यों ना वो पहले अपने उनके नए घर पे चलें। ह्योरिन देख रही थी कि एचएस सही थे क्योंकि ह्योरिन अपने नए घर में पुराने घर की तरह तो नहीं रहने वाली है और एक नए घर में उनकी एक नई शुरुआत होगी। ह्योरिन भी वहाँ पे मदद कर रही थी मगर डायरेक्टर किम ने कहा कि वो हैंडल कर सकते थे। एचएस ने भी कहा कि डायरेक्टर किम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। डायरेक्टर किम ने कहा कि ये सब उनके वर्कआउट की वजह से है। ह्योरिन के नए घर पे सबने स्नैक्स खा लिए थे और डायरेक्टर किम ने ह्योरिन को नए घर के लिए कांग्रेचुलेशंस कहा। ह्योरिन ने कहा कि ये सब डायरेक्टर किम और एचएस की मदद की वजह से ही हुआ है। एचएस ने फिर डायरेक्टली पूछा कि वो पहले क्यों रो रही थी। डायरेक्टर किम ने फिर से कहा कि एचएस की सोशल स्किल तो बिल्कुल भी नहीं है मगर इस बार ह्योरिन सैड नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि ये बात लोगों को बताने में थोड़ी एम्बैरेसिंग थी और एचएस से पूछा कि जब उनका ग्रेजुएशन का दिन था तो क्या उन्होंने उनकी मोम को देखा था। ह्योरिन ने बताया कि उनकी मोम हमेशा से ऐसी नहीं थी और जब वो यंग थे तो वो थोड़ी अलग भी थी मगर क्योंकि बिजनेस फेल हो गया था और डेब्ट बढ़ता जा रहा था तो वो बदल चुकी थी और वो अल्कोहल के बिना तो सो भी नहीं सकती थी और गुस्से में वो बोतल्स को भी थ्रो करती थी। मगर फिर भी ह्योरिन को लग रहा था कि वो तीनों हैप्पीली रह सकते थे मगर एक दिन जब वो उठी तो उनके डैड वहां से चले गए थे। काफी दिन बीत चुके थे और उनके डैड घर भी नहीं आए थे तो उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि उनके डैड वापस नहीं आएंगे और क्योंकि उनके पास उनकी मोम ही रुकी हुई थी तो उन्होंने कोशिश करी कि वो उन्हें अंडरस्टैंड करेंगी और गेट अलोंग करेंगी। ह्योरिन ने बताया कि उनकी मोम ऐसी इसलिए है क्योंकि वो सिक है और क्योंकि वो बीमार है तो उन्हें इन चीजों को इंड्योर करना होगा मगर डायरेक्टर और कंपनी की वजह से जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने रियलाइज करा कि वो अपनी मोम से हेट करती जा रही थी और फर्क नहीं पड़ता है कि वो फैमिली है मगर वो इस तरह खुश तो नहीं रह सकती है। ह्योरिन को नहीं पता था कि वो इतने समय से एक फूल की तरह एक्ट क्यों कर रही थी और अब वो एक डॉटर बन चुकी थी जिन्होंने अपनी मदर को अबैंडन कर लिया था। ह्योरिन ने माफी मांगी कि वो उन्हें बता रही थी और सुनने के लिए थैंक यू कहा। एचएस ने कहा कि ये चीज सही नहीं है और क्या ह्योरिन को सच में लग रहा था कि उन्होंने अपनी मोम को अबैंडन कर दिया था और कहा कि उन्हें पता था कि ये सच नहीं था और ह्योरिन भी इससे ज्यादा और कुछ कहना चाहती हैं। ह्योरिन की बातें सुनते हुए एचएस के माइंड में जो म्यूजिकल आइडियाज चल रहे थे वो ऑर्गेनाइज होते जा रहे थे और एचएस को वो मेलोडी मिलती जा रही थी जो वो कन्वे करना चाहते हैं। एचएस ने बताया कि उन्हें किसी और के फैमिली मैटर में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए मगर अगर ह्योरिन कुछ कहना चाहती है तो वो कहें और एचएस उन्हें वो एक्सप्रेस करने में मदद करेंगे और एचएस भी करेंगे उनके सॉन्ग की मदद से। एचएस ने खुद के बारे में बताया कि जब वो बात करते हैं तो दूसरे लोग गुस्सा हो जाते हैं। पीछे से डायरेक्टर किम भी सोच रहे थे कि क्या एचएस को सच में पता नहीं था कि कारण क्या था मगर एचएस ने ह्योरिन से कहा कि अगर उनके पास एक स्टोरी थी जो वो लोगों को बताना चाहती थी तो वो एक सॉन्ग का इस्तेमाल करके उनकी मदद करेंगे और ह्योरिन से पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। ह्योरिन के पास वहाँ कहने के लिए कुछ था और ये बात ह्योरिन अपने पास्ट से बोलना चाहती थी और वर्ल्ड की उन सब ह्योरिन से भी जो अपनी फैमिली से लव ढूंढ रही हैं
और अगर हीरोइन को यही करना था तो उन्होंने एग्री कर लिया था और बताया कि वो इस चीज को एक सॉन्ग के थ्रू ट्राई करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में हीरोइन की मॉम वहाँ पे तमाशा कर रही थी और कह रही थी कि वो उनकी मदर थी और वो कैसे नहीं बता सकते हैं वो कहाँ है। ऑफिसर ने बताया कि एक अडल्ट मिसिंग पर्सन केस में अगर पर्सन नहीं मिलना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हीरोइन की मॉम आर्ग्यू कर रही थी मगर ऑफिसर ने वहाँ पे बातें क्लियर कर दी थी और कहा कि उनकी डॉटर नहीं मिलना चाहती हैं। हीरोइन की मॉम का तमाशा वहाँ पे बढ़ चुका था। ऑफिसर भी वहाँ पे परेशान हो गए थे और कहा कि अगर उन्होंने ये चीज कंटिन्यू करी तो उन्हें अरेस्ट करना होगा। हीरोइन की मॉम ने हार मान ली थी मगर वो चिल्लाते हुए वहाँ से जा रही थी। हीरोइन की मॉम जाते जाते एक सुपरमार्केट में आ गई थी। शॉप ओनर ने हीरोइन की मॉम से पूछा कि उनके पास पैसे तो होंगे ही। हीरोइन की मॉम ने कहा कि उनके पास पैसे तो हैं और वो इसके बिना क्यों आएंगी। हीरोइन की मॉम का मेन कंसर्न ये था कि हीरोइन के बिना वहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा था और हीरोइन ने उनके नंबर को भी ब्लॉक कर लिया था और वो वहाँ पे पुलिस के पास रिपोर्ट भी नहीं कर सकती थी। हीरोइन की मॉम को पता था कि लोगों को पता चल जाएगा कि हीरोइन घर छोड़ के चली गई है और सुपरमार्केट के ओनर वहाँ पे हीरोइन के टैब में कुछ भी हीरोइन की मॉम को ऐड करने नहीं दे रही हैं। हीरोइन की मॉम सोच रही थी कि वो वहाँ से सामान को लेके बिना पैसे दिए भागने वाली थी और अगर वो पकड़ी भी जाती हैं तो वो झूठ बोल देगी कि हीरोइन वापस आ गई हैं। और सुपरमार्केट के टीवी पे एक ड्रामा चल रहा था। हीरोइन की मॉम भी वहाँ पे ड्रामा तो ज्यादा नहीं देखती थी मगर उन्हें ये फीलिंग सिमिलर लग रही थी और वहाँ पे चल रहा था हीरोइन का सॉन्ग जो हीरोइन की मॉम ने पहचान लिया था। हीरोइन की मॉम को ये बात अजीब लग रही थी कि हीरोइन जिनके पास पैसे भी नहीं है वो घर से जा रही है मगर एक गाने से हीरोइन ने आखिर कितने पैसे छुपा रखे थे। सुपरमार्केट के कस्टमर वहाँ बातें करते जा रहे थे मगर हीरोइन की मॉम यहाँ सोच रही थी कि उनके पास अब पैसा ही पैसा होने वाला था। यहाँ एलएस एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर किम ने पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें बुलाने के लिए माफी मांगी मगर बताया कि वहाँ पे एक पर्सन डिस्टरबेंस को कॉज कर रहा है और ये चीज दूसरे फैंस के लिए डेंजरस हो सकती है तो उन्होंने उन्हें सिक्योरिटी रूम में बुला के डायरेक्टर किम को कांटेक्ट कर दिया था। ऑफिसर ने बताया कि वो क्लेम कर रही हैं कि वो हीरोइन की मदर हैं और वो वहाँ पे फैमिली सर्टिफिकेट को भी लेके आई हैं और वो तमाशा ये कर रही हैं कि बिना वहाँ पे पेरेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे हुआ है और जो भी इंचार्ज है उसे मिलने का डिमांड कर रही हैं। डायरेक्टर किम ने कहा कि वो जाके उनसे बात करेंगे। ऑफिसर ने कहा कि वो ध्यान रखे क्योंकि वो फिजिकल भी हो सकती हैं। डायरेक्टर किम ने वहाँ पे आके पूछा कि क्या वो हीरोइन की मॉम थी। हीरोइन की मॉम ने फिर से तमाशा शुरू कर दिया था और फैमिली सर्टिफिकेट को डायरेक्टर किम के मुंह पे फेंक के मारा और कहा कि वो सब चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टर किम ने कहा कि वो बात करने आए हैं और अगर वो वोलेंस पे आती हैं तो उनकी लीगल टीम वहाँ पे सब कुछ हैंडल करेगी। हीरोइन की मॉम ने लो को लेकर तमाशा शुरू कर दिया और कहा कि उनकी डॉटर को उन्हें अभी देखना है। डायरेक्टर किम को पता था कि वो उनके आर्टिस्ट को इतने केयरलेसली उनसे मिलने तो नहीं देंगे मगर वो फिर भी हीरोइन की फैमिली तो थी ही तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो उन्हें पहले वापस भेज देंगे और बाद में हीरोइन को सब कुछ बता देंगे। हीरोइन की मॉम ने वहाँ पे पीछे देखा कि एक पर्सन हेलमेट पहन के वहाँ पे खड़े हुए थे। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि वहाँ पे एचएस थे। हीरोइन की मॉम ने कहा कि यहाँ पे अजीब अजीब पागल आते जा रहे थे और फोन निकालते हुए कहा कि क्या वो लोगों को नहीं पुश कर सकते हैं और वह सब कुछ लीगली हैंडल करेंगी। हीरोइन की मॉम ने तमाशा शुरू करा दिया था। एचएस ने तभी हीरोइन की मॉम का फोन ले लिया और कहा कि वो किसी और के फोन से बात क्यों कर रही हैं। हीरोइन की मॉम चिल्ला रही थी। उसी बीच एचएस ने कहा कि कुछ पेरेंट अपने चिल्ड्रन के लिए हमेशा सॉरी फील करते हैं और वो याद कर रहे थे कि उनके डैड ने और मैनेजर पार्क ने क्या कहा था। एचएस ने बताया कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करते हैं भले ही वो करने के लिए उन्हें एक विलन बनना पड़े। और एचएस ने पूछा कि क्या उन्हें पता था कि उनकी डॉटर ने उनका कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह सेव करा था। क्योंकि सेलिब्रेशन के बाद जब डायरेक्टर किम और एचएस वहां से जा रहे थे तो हीरोइन वहां पे बात कर रही थी। उसी बीच ही एचएस ने देखा कि हीरोइन के फोन पे वहां पे लगातार कॉल्स आए हुए थे और कॉन्टैक्ट सेव था लविंग मदर के नाम से। तो एचएस ने हीरोइन की मॉम से पूछा कि वो अपनी डॉटर से इतना हेट क्यों करती हैं क्योंकि हीरोइन की मॉम ने हीरोइन का नंबर बहुत ज्यादा फॉर्मल नेम से सेव कर रखा था। कुछ समय बाद एलएस एंटरटेनमेंट के एंट्रेंस पे हीरोइन बता रही थी कि वो उस दिन रिकॉर्डिंग पे आई थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि वो ही हीरोइन थी और पूछा कि क्या उनकी मदर के साथ सब कुछ रिजोल्व हो गया था। हीरोइन ने भी पैनिक करा और पूछा कि क्या उनकी मदर यहाँ पे आई थी। हीरोइन एचएस के स्टूडियो में आ गई थी मगर सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मगर हीरोइन को वहाँ पे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। एचएस ने हीरोइन से पूछा कि क्या उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी। हीरोइन ने एग्री करा और बताया कि उन्होंने होमवर्क भी कर लिया था और उनकी स्टोरी उन्होंने लिरिक्स में राइट डाउन कर दी थी।
एचएस ने कहा कि ये सब ह्योरिन की तरह ही था। ह्योरिन भी वहाँ पे खुश हो चुकी थी। फिर एचएस ने कहा कि जो ह्योरिन ने राइट डाउन करा है वो सब मिक्स करेंगे और वो सारे लिरिक्स 5 मिनट के अंदर याद कर ले। ह्योरिन को वहाँ पे शौक लगा और कहा कि क्या सच में ऐसा होगा। एचएस ने ह्योरिन से पूछा कि वो क्या कह रही हैं। ह्योरिन ने कहा कि वो एक सिंगिंग पोटैटो हैं। कुछ समय बाद रिकॉर्डिंग सेशन खत्म हो गया था। ह्योरिन आधी नींद में थी और वो कहती जा रही थी सिंगिंग पोटैटो, सिंगिंग पोटैटो। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो कितनी देर से रिकॉर्डिंग कर रही हैं। एचएस ने कैजुअली कहा कि 16 घंटे तो हो ही गए हैं। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि क्या ह्योरिन ने उन्हें बात नहीं बताई थी। एचएस ने कहा कि बात बताने का क्या ही फायदा, और अगर वो बताते तो ह्योरिन को बुरा लगता कि उनकी वजह से कंपनी में ट्रबल हो रही है और वो रिकॉर्डिंग को खराब करने का कारण खुद पे डालती। डायरेक्टर किम ने कहा कि मगर ह्योरिन को वहाँ पे सच तो जानना ही होगा ताकि वो रिस्पॉन्स दे सकें, और वहाँ पे जो चॉइस होगी एंड में ह्योरिन की ही होनी चाहिए क्योंकि वो ह्योरिन की मदर थी और उनकी एकलौती फैमिली। ह्योरिन ने भी देखा कि उनकी मदर वहाँ पे कंपनी में आई थी और एचएस की बात सही थी क्योंकि ह्योरिन को बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से कंपनी डायरेक्टर और एचएस की को ट्रबल हो रही थी। ह्योरिन को लग रहा था कि ये सब उनकी गलती थी। और जिस दिन उनके डैड वहाँ घर से भागे थे, ह्योरिन गेट के आगे खड़ी थी और रो रही थी और अपने डैड को ढूंढ रही थी। ह्योरिन ने कहा कि वो अच्छी रहेंगी मगर डैड उन्हें अपने साथ लेके जाएं। ह्योरिन वहाँ पे रो रही थी लेकिन तभी ह्योरिन को पीछे से किसने बुलाया और कहा कि वो उन्हें साथ में लेके जाएंगी, और ये बात ह्योरिन अपने पास्ट सेल्फ से कह रही थी जिसका कारण ये था कि वो अब खुद की अपनी फैमिली थी। ह्योरिन वहाँ पे उठ चुकी थी और एचएस से पूछा कि क्या वो उनसे एक फेवर मांग सकती थी।